डियर स्टूडेंट, आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक लेंगे, जिसमें कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑर्बिटल मोशंस कक्षक आघूर्ण का योगदान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। बच्चों, हम जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का जो टॉपिक ले रहे हैं, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक में हम जो अब पढ़ना चाहते हैं इसमें वो है कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू में या चुंबकीय आघूर्ण के मानों में या चुंबकीय गुणों में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का जो ऑर्बिटल मोशन है उसका क्या योगदान होगा, इसको हम यहाँ पर भली भांति समझेंगे। देखिए, हमने पूर्व में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति है, चक्रण गति और कक्षीय गति। और हमने पहले ये माना था कि भाई जो चक्रण गति है उसी का मुख्य योगदान होता है चुंबकीय आघूर्ण के मानों में या चुंबकीय गुणों में। कक्षीय गति को नगण्य मानते हैं या उसका योगदान नहीं होता, लेकिन ये हमेशा ये बात सत्य नहीं है। तो हम यहाँ पर आज चुंबकीय आघूर्ण के चुंबकीय आघूर्ण में कक्षीय गति का योगदान, कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑर्बिटल मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यहाँ पर पढ़ें। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है जिस तरीके से अपने एक्सिस पे गति करता है उसी प्रकार से वो कक्षक में घूमता है, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो कक्षक है वो एक उसका हाउस है या उसका घर है और नाभिक घर है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कक्षक की गति उस प्रकार से होती है जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों गति करती है। हम उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं यहाँ पर। तो कक्षक की गति को L से, हम कैपिटल L से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, तथा चुंबकीय आघूर्ण के सापेक्ष उनकी गणना निम्न सूत्र से या इस सूत्र से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो μL बराबर अंडर रूट L+1। तो यहाँ पर जो L है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, जो कि जिसको दी एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। जैसे कि आपने 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं पढ़ी थी आपने, एक मुख्य क्वांटम संख्या, एक एजीमुथल क्वांटम संख्या, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक स्पिन क्वांटम नंबर। आपने 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं जूनियर सीनियर के अंदर पढ़ी थी। तो यहाँ पर जो L है दैट इज़ दी एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब देखिए, जो हमारे इनको हमने यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या को K से रिप्रेजेंट किया है और एजीमुथल को कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से किया है और जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको यहाँ पर N से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए, जो K के मान है वो 1 होगा। मान लो 0 है तो यहाँ पर 0 एक मान है, और अगर n का मान n का मान 1 हो, इसका मतलब 0। n का मान 2 है, इसका मतलब L का मान यहाँ पर 2 है, 0 और 1। और n का मान 3 है तो m के मान यहाँ पर 3 होंगे, 0, 1 और 2। और n के जो मान है वो L के n के जो मान है यहाँ पर L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2, L बराबर 3, L बराबर 4 यहाँ पर दिए गए। तो इसमें ये रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। तो देखिए, इसमें क्या है कि n मुख्य क्वांटम संख्या है, मेन क्वांटम नंबर है, और जिसका मान n का जो मान है 1, 2, 3, 4 ये पूर्णांश में होगा यहाँ पर। और L यहाँ पर L एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जिसका मान 0 भी हो सकता है और इसके मान इसके सापेक्ष भी हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए L का मान 0 है, इसका मतलब है कौन सी कक्षक है? S कक्षक। L का मान 1 है, इसका मतलब कौन सी कक्षक है? यहाँ पर P कक्षक। और L का मान 2 है, इसका मतलब कौन सी कक्षक है? यहाँ पर D कक्षक। और अगर L का मान 3 है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी कक्षक है? F कक्षक। L के मान के सापेक्ष X के मान L के मान के सापेक्ष ही M के मान, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के मान वो जो होंगे, M का मान होगा 2L+1। समझ रहे होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर L की 2L+1 वैल्यू होगी। जैसे मान लो सपोज दैट M यहाँ पर L का मान 1 है तो M के मान यहाँ पर 3 आएंगे। समझ रहे, N का मान 1 है तो L के मान यहाँ पर कितने आएंगे? 3 आएंगे, इस तरीके से। और जो हमारी लास्ट जो क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, उसके मान +½ और -½ या ±½ में होते हैं, जो आप पूर्व में यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब देखिए, परमाणु की ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का भरना
जो है बहुत सारे नियमों पर डिपेंड करता है। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके थे, हुंड नियम पढ़ चुके हैं हम, जो है हुंड नियम। तो हुंड नियम ये कहता है कि देखिए, हुंड नियम हमने पढ़ा था, मतलब अगर किसी की परमाणु है और उसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम भरेंगे तो वो बहुत सारे नियमों के अनुसार ध्यान में रखते हैं। तो हुंड नियम यहाँ पर ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि जब तक समान ऊर्जा की कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक उसमें पेयरिंग नहीं होगी। कहने का मतलब यहाँ पर हुंड नियम ये कहता है, जैसे मान लो P है, P के अंदर 3 कक्षक है। अब P के अंदर जो 3 कक्षक है, तो उन 3 कक्षकों में मान लो हमें Px, Py और Pz है, तो उसमें मान लो हमें P2 कॉन्फ़िगरेशन बनना है, तो एक इलेक्ट्रॉन Px में, एक इलेक्ट्रॉन Py में। ऐसा नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन हमने Px में भर दिया, तो पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो ये तो कहता है हुंड का नियम। फिर यहाँ पर आता है पाउली का नियम, ये भी पढ़े हैं आपने। तो ये पाउली का नियम ये कहता है कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरेंगे जिसकी ऊर्जा क्या है, कम है। जैसे मान लीजिए 1s में इलेक्ट्रॉन इसलिए भरते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा कम है, ना कि हम किस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2s में या 2p में। तो 2s में भरेंगे क्योंकि 1s से ज़्यादा एनर्जी, 1s भरने के बाद में 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि उसमें एनर्जी 1s से ज़्यादा। फिर उसके बाद में उसकी तो एनर्जी 2s से ज़्यादा किसके, 2p, तो 2s भरने के बाद में 2p में। कहने का मतलब वो यहाँ पर पाउली नियम ये कहता है कि हम कक्षकों में, किसी भी परमाणु की कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के जो है, ऊर्जा के हिसाब से, कक्षकों की ऊर्जा के हिसाब से भरते हैं। सबसे पहले उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिनकी ऊर्जा कम है, फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा वाली में, फिर उससे ज़्यादा वाली में। ये पाउली नियम। एक यहाँ पर एक नियम दिया था n+l नियम, n+n नियम। देखिए यहाँ पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं, जहाँ n का मान कम, n+l नियम जो है यहाँ पर ये कहता है कि परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन, परमाणु की कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है उस कक्षक में भरेंगे जिसका में n का मान कम है। तो यहाँ पर n का मान और कम होता है और फिर l का मान कम होता है, अर्थात n+l का योग जो है कम होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है। मतलब अब जैसे मान लीजिए 2s और 2p है, तो इन दोनों कक्षकों में आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझा देता हूँ। 2s और 2p कक्षक है, अब दोनों में n के मान तो 2 है, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है तो 2s में भरेंगे। 2s में क्यों भरेंगे, 2s और 2p के n+l के मान अगर हम जोड़ेंगे तो 2s के लिए तो s कक्षक के लिए n का मान 0 होता है और p कक्षक के लिए 1 होता है। तो 2s में n+l का योग होगा 2 और 2p के अंदर n+l का योग होगा 3। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन हम किस में भरेंगे, 2s में। n+l नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए दो कक्षकों में n के मान समान है तो हम किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो उसमें भरेंगे जिसमें n+l का मान क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, 2s में n+l का मान 2 है, 2p में n+l का मान 3 है, तो हम इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 2s में भरेंगे। तो ये बहुत सारे जो नियम हैं, इन नियमों को ध्यान में रख कर के जो है हम जो है कक्षकों में, परमाणु की कक्षकों में या किसी तत्व की कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरते हैं, जिसमें 3 नियम मैंने बताए थे, एक हुंड का नियम, पाउली नियम और n+l का नियम। और इन नियमों के ऊपर भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स में टिप्पणी पूछी जाती है, n+l नियम क्या है, या जो है इस तरीके से दे देता है वो तरीके से, तो आप एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट नोट्स में या इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की गति एवं कक्षक की गति जो है वो क्या होती है, राउंड शेप में होती है। अब क्या है, नाभिक वृत्ताकार गति, नाभिक की जो है राउंड शेप में गति करता है, तो क्या हुआ, कक्षक की गति जो है राउंड होती है और इसलिए उसका कोणीय संवेग जो है नील बोर्स ने दिया था, उसका कोणीय संवेग mvr = nh/2π। तो एंगुलर मोमेंट जो है, मूवमेंट जो है, इसका कोणीय संवेग यहाँ पर ये फॉर्मूले से यहाँ पर निकाला गया। अब l जो है यहाँ पर, मतलब n जो है यहाँ पर क्या है, एकमुत इलेक्ट्रॉन, और n जो है इसमें mvr = nh/2π। पाई की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है ये यहाँ पर, और n जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन, h की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है, और ये r यहाँ पर जो है इसकी क्या है, r जो है इसकी क्या है, त्रिज्या है या उसकी गति है जो है, उसको यहाँ पर काउंट करते हैं। तो ये इस तरह के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी यहाँ पर दिया गया। अब देखिए हमारे क्या है यहाँ पर, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो J बराबर आपने पढ़ा था L+S, हमने पढ़ा था यहाँ पर J बराबर जो है L+S, फॉर्मूला हमने पढ़ा है ऑलरेडी।
तो यहाँ पर L क्या था, S क्या था, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। L जो है सभी इलेक्ट्रॉन की गतियों का योगदान है यहाँ पर, और S है वो सभी इलेक्ट्रॉन की गतियों का योगदान है यहाँ पर, समझ रहे हो। ये एक S तो स्पिन मोशन है, और ये यहाँ पर, तो इसमें क्या है कि दो कंडीशंस यहाँ पर हो सकती है कि L इज लेस देन या S इज ग्रेटर देन L, या L इज ग्रेटर देन S। यहाँ पर दो कंडीशंस यहाँ पर होती है, या S1 S2 ग्रेटर देन L1 L2, या इस तरीके से यहाँ पर जो है हम पढ़ सकते हैं। ये हमने यहाँ पर कोणीय संवेग निकाला था, जोड़ करके निकाला था। दो यहाँ पर मेथड्स हमने यहाँ पर पढ़े थे, दो मेथड, जिसमें कैपिटल S का मान S1 प्लस S2S और कैपिटल L का मान L1 प्लस L2, स्मॉल L1 प्लस L2 प्लस L3 Ln निकाला था। यहाँ पर दूसरा भी हम ये कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी यहाँ पर एक जो है ये ले सकते हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति और दूसरे की कक्षीय गति, तो यहाँ पर हम इसको भी इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ दिया है इसमें S1 इंटू L1, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन की कक्षीय प्लस S2 L2, इस तरीके से भी हम यहाँ पर जो है यहाँ पर हम वैल्यूज इसकी निकाल सकते हैं। L प्लस J बराबर L प्लस की वैल्यू दो तरीके से, यहाँ दूसरा तरीका भी इसमें नोट्स में दिखाया गया है, इस तरीके से भी यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक जो यहाँ पर एक गैसीय अवस्था में D2 आयन का प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में जो है यहाँ पर एक कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन बिखराव होगा, तो ये एक डायग्राम्स के अंदर यहाँ पर एक दिखाया गया है। तो इसमें SSS इलेक्ट्रॉन की चक्रण, और यहाँ पर जो LLL जो है कक्षीय चक्रण है ना, स्प्लाइटिंग है यहाँ पर, तो ये पूरा ही डायग्राम्स दिया गया है। तो ये इस डायग्राम से कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जिसका D2 विन्यास में दिया गया है, यहाँ मतलब जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट का मतलब समझ रहे हो, 3 कक्षक ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स है मान लीजिए, तो 3 डीजनरेट्स है DXY DZ, और यहाँ जो है यहाँ पर इस तरीके से ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरीके। फिर अगेन जो है T2G T1G, ये यहाँ पर इस तरीके से ये दिखाया गया। तो यहाँ पर SS युग्मन, LL युग्मन, LS युग्मन और चुंबकीय क्षेत्र, ये यहाँ पर ये पूरा डायग्राम से यहाँ पर समझाया गया। तो ये कक्षीय गति है, और जो है कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के साथ साथ कक्षीय गति का योगदान भी हो रहा है, वो दो तरीके से यहाँ पर इसको दिखाया गया। अब देखिए इससे हमें यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलता है, इसको हम यहाँ पर पढ़ें। देखिए ऊपर जो भी हमने चीज़ें पढ़ी है उसके आधार पर हम ये जो है कंक्लूजन निकालते हैं। नंबर फर्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा स्तर या इलेक्ट्रॉन के लिए तापीय ऊर्जा जो 298 केल्विन पर लगभग 2.6 किलो जूल प्रति मोल होती है, जो कि बहुत कम है। नंबर 1 तो कंक्लूजन यहाँ पर ये निकाला। नंबर सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर ये निकाला है कि जो प्रथम श्रेणी के जो है फर्स्ट सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनके आयन स्कैंडियम से लेकर के जिन तक की KT का मान, काइनेटिक टेम्परेचर का जो मान है, काइनेटिक एनर्जी का मान अधिक होता है, और ऊर्जा का अंतर कम होता है, जहाँ पर K बोर्ड्स मान स्थिरांक तथा T परम ताप है। समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये, और तीसरा यहाँ पर जो कंक्लूजन निकाला है कि जो 3D सीरीज के तत्व है उनमें LS युग्मन होता है, और उनकी कक्षक गति से उत्पन्न प्रभाव क्षीण होता है, मतलब बहुत कम होता है। अतः L बाहरी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से क्रिया कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कक्षक आघूर्ण तथा इलेक्ट्रॉन का चक्रण आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये यहाँ पर कंक्लूजन्स निकाले थे, मतलब जो है। तो इसके आधार पर यहाँ पर जो है फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया, ये जो म्यू बराबर √L+1 म्यू L बराबर, और एक यहाँ पर दिया है म्यू S बराबर G और √S+1। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए एक तो S जो है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के लिए, और कक्षीय गति के लिए म्यू L यहाँ पर ये 2। अब इनको इस समीकरण में जो है यहाँ पर इनको अगर यहाँ देखें तो बराबर फिर आता है 2√S+1, क्योंकि S जो है बराबर होता है m/2 होता है।
तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का म्यू जो निकालने के लिए हम √4s s+1 + l l+1 ये फॉर्मूला लेते हैं। और चूंकि l का मान अगर 0 यहाँ पर ले लेते हैं तो म्यू बराबर 4s s+1 ये समीकरण आती है। और चूंकि ये जो है ये जो चक्रण आघूर्ण है, एक चक्रण आयन है, वो किस पर निर्भर करता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसलिए हमारा म्यू का मान आ जाएगा √n+2, जहाँ n जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इस जो समीकरण आ रही है हमारे लास्ट में, इस समीकरण में से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि जो है E से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण जो है हम जो है म्यू बराबर √n+ फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर कि n जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो ये हमने जो है इलेक्ट्रॉन की जो कक्षक आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से कक्षक आघूर्ण का क्या योगदान होता है, इसके बारे में हमने बच्चों पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। डॉक्टर H.S. गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज।